हेलो डीएलगे फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे जर्मन एजेक्टिव्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे अपने एवरीडे जर्मन यूज में। लोस गेट्स। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एजेक्टिव्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। ये हमें बताते हैं कि किसी चीज़ या किसी इंसान के बारे में ज़्यादा मालूमात हमें देते हैं, जैसे कि कोई चीज़ गूट, आल्ट और नॉय है, अच्छी, पुरानी या नई है। और अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में जितने भी एजेक्टिव्स डिस्कस किए जाएंगे उसमें से ज़्यादातर उनके ऑपोजिट्स के साथ होंगे। यानी कोई चीज़ अगर अच्छी है तो साथ में बुरे के बारे में भी बताया जाएगा कि उसका जर्मन में हम क्या कहते हैं। तो ये नोट करने हैं आपने, और बहुत हेल्प हो जाती है अगर एजेक्टिव्स को आप उनके ऑपोजिट्स के साथ याद करें। फिर जर्मन एजेक्टिव्स में एक ख़ास बात यह है कि आसवाई से ऑनवर्ड्स हमें उसकी एंडिंग्स भी याद करनी होती हैं, और वो एंडिंग्स क्या हो सकती हैं? ए, ए एन, ए एख, ए एस, ए एम। यानी जब इस तरह के एजेक्टिव्स के एंड में आपको ये सभी वर्ड्स दिखें तो आप समझ जाएं कि आहा, ये तो एजेक्टिव एंडिंग्स की बात हो रही है। तो इनको लगाने से कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा, उनका मीनिंग वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपने याद करने होते हैं इन एंडिंग्स को लगाने के लिए। एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि हायर लेवल पर आपको एजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स भी आनी चाहिए। अब ये दोनों क्या हैं? एक एग्जांपल लेते हैं बिलिश की। बिलिश कहते हैं सस्ते को। तो कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है? जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं कि अगर एक पैंट दूसरी पैंट से सस्ती है, ज़्यादा सस्ती है, तो चीपर के मतलब में तो हम बिलिगा कर देंगे। ज़्यादातर जर्मन एजेक्टिव्स कंपैरेटिव बिल्कुल इंग्लिश की तरह एंड पे ए एख लगा के बनते हैं। यानी ये हो गया चीप और ये है चीपा। अच्छा, उसके बाद है कि सुपरलेटिव फॉर्म क्या होती है? एक चीज़ को बाकी सभी चीज़ों के कंपैरिजन में जब आप मेंशन करना चाहें तो फिर हमने सुपरलेटिव फॉर्म लगानी होती है। जैसे कि इंग्लिश में द चीपेस्ट हो जाती है, तो जर्मन में अम बिलिक्सटन, यानी सस्ती तरीन है ये चीज़ ना। तो उसके लिए फिर हम ये फॉर्म्स भी याद कर सकते हैं और ये आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगी। बेसिक फॉर्म्स में एजेक्टिव्स को यूज़ करना बहुत आसान होता है, और आइंस के जितने भी हम 50 एजेक्टिव्स देखेंगे वो हम इन्हीं तरह के सेंटेंसेस में बनाएंगे, जो कि बहुत इजीली आप खुद भी घर में बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल है जी, माइने याके इस्ट टॉया, मेरी जैकेट महंगी है। तो आप नोट करें कि सिंपल हमने बेसिक फॉर्म में इसको यहाँ पर लगा दिया वर्ब के बाद। तो जैसे हमने बात की थी कि एजेक्टिव एंडिंग्स होती हैं, तो इनको यूज़ करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। किस तरह, ये देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं एक छोटा बच्चा, तो हो जाएगा आइन क्लाइनेस बेबी। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं द लिटिल चाइल्ड, तो अगर आप कहें दस क्लाइनेस बेबी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टेबल्स होते हैं जिनको आपने रट्टा मारना होता है एजेक्टिव एंडिंग्स के लिए। तो इसका सही होगा दस क्लाइने बेबी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एजेक्टिव्स की लिस्ट से। तो सबसे आसान मैंने शुरू में दिए हैं, और इसी तरह आगे आगे जब हम जाते जाएंगे तो फिर आस वाई के एंड तक थोड़े मुश्किल होते जाएंगे, तो उनको भी आपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग याद करना है। तो पहला हमारे पास है नॉय। इंग्लिश से कितना मिलता है? नया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि ये रही, डी होज़े इस्ट नॉय, पैंट नई है। आल्ट पुराना या बूढ़ा, दोनों इसके मतलब होते हैं। तो der Mann ist alt। groß बड़ा, die Tasche ist groß। klein छोटा, der Mantel ist klein। mantel कहते हैं ओवरकोट को। kalt ठंडा, draußen ist es sehr kalt, बाहर बहुत ठंड है। heiß गरम, die Suppe ist sehr heiß, सूप बहुत गरम है। teuer महंगा, die Mikrowelle ist teuer। billig
सस्ता. Das Messer ist billig oder das Messer ist günstig. दोनों का मतलब सस्ता होता है, लेकिन गुंस्टिश का ये भी मतलब है कि वो कीमत जो कि अदा करते हुए आपको चुभे ना, रीजनेबल प्राइस हो, तो उसको हम günstig भी कहते हैं. Gut, अच्छा. Das Wetter ist gut. मौसम अच्छा है. अगर आपने कहना है कि मेरा हाल अच्छा है, तो आपने जर्मन में Ich bin gut नहीं कहना, बल्कि कहना है Mir geht es gut. इसको आप ऐसे रट्टा मार लें और इसको हमेशा ऐसे ही आपको कहना है. Ich bin gut गलत होगा. तो Mir geht es gut, मेरा हाल अच्छा है, मैं ठीक हूँ. इसी तरह Das Wetter ist schlecht. मौसम बुरा है. अच्छा, आप नोट करें कि यहाँ पर अगर वेदर सनी हो तो अच्छा मौसम है, बारिश हो, ठंड हो तो बुरा मौसम है ना. यानी हमारे इंडिया पाकिस्तान से बिल्कुल उलट हिसाब है यहाँ पर ना. यहाँ पर अगर आप देखें ना, Das Wetter war sehr schön und sonnig, die Sonne scheint, तो वो आपको मतलब अच्छा है कि वार्म वेदर है ना. इसी तरह जैसे हमने लास्ट स्लाइड पर बात की कि मेरा हाल अच्छा है, तो अगर हाल अच्छा नहीं है, आप बीमार हैं, तो आप कह सकती हैं मैं ठीक नहीं हूँ, तो वो ये होगा Mir geht es schlecht. Mir geht es schlecht. Richtig, ठीक. Die Antwort ist richtig. जवाब सही है. Falsch, गलत. Die Antwort ist falsch. Krank, बीमार. Meine Nachbarin ist krank. मेरी पड़ोसन बीमार है. Gesund, सेहतमंद. Meine Eltern sind gesund. मेरे पेरेंट्स सेहतमंद हैं. Kurz, छोटा. Die Hose ist kurz. Lang, लंबा. Das Kleid ist lang. Kleid कहते हैं ड्रेस को, गाउन या फ्रॉक को. Hell कहते हैं रोशन को. Mein Schlafzimmer ist hell. मेरा बेडरूम रोशन है. हेल को हम कलर्स को लाइट बताने के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल ये रही, हेल ग्रीन, लाइट ग्रीन. लाइट ब्लू को आप क्या कहेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. dunkel, अंधेरा. Meine Küche ist dunkel. मेरा किचन अंधेरे वाला है ना. इसी तरह der Ballon ist dunkelgrün. Interessant, दिलचस्प. Das Buch ist interessant. Langweilig, boring. Mir ist langweilig. इसको भी आप हमेशा दाटिव में बनाते हैं. जैसे कि Mir ist kalt भी एक आप याद रख सकते हैं कि मुझे ठंड लग रही है. इसी तरह यहाँ पर Mir ist langweilig. Schön oder hübsch, दोनों का मतलब प्यारा होता है. तो die Frau ist schön oder die Frau ist hübsch. Hässlich, बुरी, बदसूरत के मतलब में. तो mein T-Shirt ist hässlich. Schnell, तेज. Das Auto ist schnell. Langsam, आहिस्ता. Man soll langsam essen. इंसान को आहिस्ता खाना चाहिए. ये देखें, जब मॉडल वर्ब आ जाता है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस में सेकंड पोजीशन पर होता है और उसको हम सब्जेक्ट के मुताबिक कॉन्जुगेट करते हैं. तो मेन वर्ब क्या करता है, वो एंड पर अपनी पूरी फॉर्म पर चला जाता है. फ्रू, जल्दी, अर्ली के मतलब में. तो ich stehe normalerweise früh auf. मैं नॉर्मली जल्दी उठती हूँ. spät, देर से. Er kommt heute spät. वो आज देर से आएगा. arm, गरीब. Diese Frau ist sehr arm. ये औरत बहुत गरीब है.
ये आप नोट करें, वैसे तो डी फ्राउ होता है, लेकिन दीज वर्ड जिसकी हम डिफरेंट एंडिंग्स करते हैं उसको हम यूज़ करते हैं बताने के लिए कि ये इस चीज़ की बात हो रही है। इसी तरह दीजे फ्राउ का मतलब होता है ये औरत ना। राइश अमीर, meine Nachbarin ist reich, मेरी पड़ोसन अमीर है। फील का मतलब होता है बहुत, तो wir müssen heute viel arbeiten, हमें आज बहुत काम करना पड़ेगा। फील को हम शुक्रिया अदा करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि vielen Dank। यहाँ पर डांक एक नाउन है तो डी उसका कैपिटल आप लाजमी करेंगे लिखते हुए। इसी तरह डांक के फील माल्स, बहुत बहुत शुक्रिया ना, थैंक्स अ मिलियन के मतलब में ये आता है। अच्छा, ये नोट करें, फीलन डांक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एज इट इज़ आप रट्टा मार लें, क्योंकि जो हमारा फेसबुक ग्रुप है जो कि बहुत एक्टिव है आजकल, उसमें ये लोग इतनी लर्नर्स बहुत मिस्टेक करते हैं ना इसको कहने में। कुछ लोग कह रहे होंगे फीले डांके, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, या तो सिंपल डांके होता है या फिर फीलन डांक होता है ना। तो ये आप एज इट इज़ याद करके अगर इसको इस तरह इस्तेमाल करें तो ज़रा सही रहता है ना। wenig कम, wer so wenig schläft ist oft müde, जो बहुत कम सोता है वो अक्सर थका हुआ होता है। यहाँ पर व्या आपने वे आगे नहीं समझना, वैसे तो व्या का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है जो ना। einfach आसान, Deutsch ist einfach, जर्मन आसान है। अगर आप देसी लर्न जर्मन देखते रहेंगे तो आपको यही लगेगा कि Deutsch ist einfach, oder? schwierig मुश्किल, ich finde diese Aufgabe sehr schwierig, मुझे ये टास्क बहुत मुश्किल लग रही है। I find this task very difficult। süß कहते हैं मीठे को और क्यूट को भी, तो die Schokolade ist süß, das Baby ist süß। sauer कहते हैं खट्टे को या फिर गुस्से में होने को, तो die Limone ist sauer, der Chef ist sauer, बॉस गुस्से में है। nass गीला, das Gras ist nass। trocken सूखा, das Hemd ist schon trocken, शर्ट ऑलरेडी सूख गई है। hungrig भूखा, meine Schwester ist hungrig, मेरी बहन भूखी है, उसको भूख लगी है। satt पेट फुल होना, भरा हुआ होना खाने के बाद, तो ich bin satt। sauber साफ, der Schreibtisch ist sauber, राइटिंग टेबल साफ है। आप नोट करें कि अगर आपने टिश और श्राइबन ऑलरेडी याद किए हों तो इस लफ्ज़ को आप पहली बार देखें तो खुद ही आप गेस कर लेते हैं कि राइटिंग टेबल इसका मतलब है, तो आप डिक्शनरी से क्रॉस चेक करें और वही मतलब हो तो हमें कितनी खुशी होती है कि अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि हम खुद से कुछ लफ्ज़ों के मीनिंग्स गेस कर पा रहे हैं। तो इसी से फिर क्या होता है कि आप इंजॉय करना शुरू कर देते हैं अपने लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को। schmutzig गंदा, die Tasse ist schmutzig। glücklich खुश, die Frau ist glücklich। traurig दुखी, der Junge ist traurig, लड़का उदास है। bequem कहते हैं कंफर्टेबल को आरामदेह, तो das Sofa ist bequem। बेक्वेम का उलट है जी उनबेक्वेम, और काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि शुरू में उन लगाकर अपने ऑपोजिट्स बनाते हैं। इसके बाद हम उन्हीं की कुछ एग्जांपल्स और भी देखेंगे। तो एग्जांपल है जी das Bett ist unbequem, कि बेड आरामदेह नहीं है, अनकंफर्टेबल है ना। इसी तरह इंटेलिजेंट का ऑपोजिट होगा unintelligent, तो der Junge ist intelligent। अब इंग्लिश का इंटेलिजेंट भूल जाएं आप।
pünktlich और unpünktlich। तो pünktlich का मतलब हुआ पाबंदी के मुताबिक, वक्त के टाइम, जो टाइम था उसका, उसके मुताबिक ना। तो war der Bus pünktlich? क्या बस टाइम पर थी? verheiratet कहते हैं मैरिड को, तो unverheiratet अनमैरिड ना। तो sind Sie verheiratet? क्या आप मैरिड हैं? gültig कहते हैं वैलिड को, जो आपके कार्ड्स और वीज़ाज होते हैं उनके ऊपर डेट लिखी होती है ना, कि gültig bis आगे डेट लिखी होती है। तो wie lange ist mein Reisepass gültig? कि मेरा पासपोर्ट कब तक, कितनी देर तक वैलिड है। रेनोवेट होता है रेनोवेटेड, इसका उलट भी हो जाएगा unrenoviert। तो die Küche ist renoviert, के उसको रेनोवेट किचन को किया गया है। इसी तरह आप möbel से möbliert याद रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है furnished। कुछ अपार्टमेंट्स और घर आपको möbliert यहाँ पर मिलते हैं, तो उनका किराया ज़्यादा होता है आमतौर पर। तो möbliert होता है furnished, जिसमें फर्नीचर ऑलरेडी हो। तो das Haus ist möbliert। हमने A1 के सभी बेसिक एडजेक्टिव्स कवर कर लिए हैं। आगे जाने से पहले एक ज़रूरी बात, जो कि ये है कि अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है तो इसको अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से यूट्यूब खुद ही ये वीडियो उन लोगों को रेफ़र करता है जिनको इनकी ज़रूरत हो सकती है। तो आप अपने लाइक और कमेंट को कभी भी कम ना समझें, उसकी बहुत वैल्यू है मेरी नज़र में और इवन यूट्यूब की नज़र में भी। और दूसरा ये है कि मैं अकेले ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी, अपनी तरफ से मैं पूरी एफ़र्ट कर रही हूँ। आप मुझे हेल्प करें अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करने में और उनको कहने में कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस साल के एंड तक 20K सब्सक्राइबर्स तो कर ही लें। थैंक यू। अब हम आसवाए के एडजेक्टिव्स शुरू करने लगे हैं। उसमें से पहला है फाउल, सुस्त। तो sind alle Studenten faul? क्या सभी स्टूडेंट्स लेजी होते हैं? Fleißig, मेहनती। Sarah ist eine fleißige Studentin। सारा है एक मेहनती स्टूडेंट। ये नोट करें, जो मैं ऊपर एंडिंग्स की बात कर रही थी ये वही है ना। Laut का मतलब होता है शोर वाला, लाउड। तो die Musik war sehr laut, म्यूजिक बहुत ऊंचा था। Leise, आहिस्ता। Könnten Sie bitte leiser sprechen? क्या आप आहिस्ता आवाज में बात कर सकते हैं प्लीज? schwer, heavy। वैसे वो जो पीछे schwierig था ना, schwer भी हम schwierig के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन schwer का एक और मतलब heavy के मतलब में है। एक बार मैं यहाँ पर आर्ट्स praxis में गई तो मुझे लेडी कहती है wie schwer sind Sie? तो तब मुझे schwer का ये वाला मतलब नहीं आता था। मैंने उससे पूछा कि was bedeutet das? फिर उसने कहा कि आपका वेट कितना है ना। तो इसको लफ्ज़ी तौर पे देखें तो हो जाएगा how heavy are you ना। तो आपका कितना वज़न है, हम wie schwer sind Sie करके भी पूछ सकते हैं। leicht, हल्का, वज़न में हल्का होना ना। तो give me a tips wie mein Koffer leicht bleibt। मुझे टिप्स दो कि किस तरह मेरा सूटकेस हल्का रह सकता है। breit, चौड़ा। Die Straße ist breit und hell। कि जो स्ट्रीट है, रोड है, स्ट्रीट भी कहते हैं स्ट्रासे को और रोड को भी कहते हैं, तो वो ब्रॉड है और रोशन है। schmal, तंग। तो was tun wenn die Treppen schmal sind? क्या किया जाए अगर सीढ़ियाँ तंग हों तो? stark, मजबूत। Ich finde starke Frauen großartig। मुझे मजबूत औरतें ग्रेट या फिर फैबुलस के मतलब में आता है, लगती हैं ना। schwach, कमज़ोर। Der alte Mann wirkt sehr schwach und kann nicht sehen। कि जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत कमज़ोर हो गया है और देख नहीं सकता। freundlich, meine Tante ist eine freundliche Frau। मेरी आंटी एक फ्रेंडली औरत हैं।
höflich, polite. Seien Sie bitte immer höflich und nett. आप हमेशा हो प्लीज, पोलाइट और नाइस। gefährlich कहते हैं डेंजरस को। manchmal erhalten die Reinigungsmittel gefährliche Stoffe कि कभी कभी जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं उनमें डेंजरस स्टफ्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं। täglich रोज़ाना। Der Patient muss die Tabletten 3-mal täglich einnehmen कि पेशेंट को लेनी पड़ेंगी टैबलेट्स हर दिन 3 बार। और einnehmen टू टेक इन ना, तो ये नोट करें कि täglich तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, 3-mal यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके साथ आप नंबर्स अगर चेंज करेंगे तो उतनी बार हो जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम के hören में आपने सुना होगा einmal oder zweimal। यहाँ इसी तरह आप दूसरे नंबर्स लगाकर भी इसको चेंज कर सकते हैं। leer खाली, die Vase ist leer। voll भरा हुआ, eine halbe Tasse Tee kühlt schneller als eine volle Tasse। ये जो मैं पहले बात कर रही थी ना कंपैरेटिव फॉर्म की, तो देखें स्नेल की कंपैरेटिव फॉर्म लगी हुई है, तो फास्टर दैन के मतलब में कि एक आधा चाय का कप जल्दी ठंडा होता है एक पूरे चाय के कप के मुकाबले में ना। दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए हमने कंपैरेटिव का इस्तेमाल किया है। लेकिन फॉल और हाल्ब भी आपने देख लिया ना कि आधा और पूरा। sonnig धूप वाला ना, सनी। gestern war das Wetter sehr schön und sonnig। कल था मौसम बड़ा प्यारा और सनी। wolkisch बादल यानी बादलों वाला, तो am kommenden Wochenende wird das Wetter überwiegend wolkisch sein कि कमिंग वीकेंड पर होगा मौसम, überwiegend कहते हैं ज़्यादातर, प्रीडोमिनेंटली के मतलब में ना, तो ज़्यादातर होगा मौसम बादलों वाला ना, बादल होंगे, बादल छाए रहेंगे। ये आपको वेटाबेगिस्ट में इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं। lecker टेस्टी, die Suppe war einfach lecker। सूप सिंपली टेस्टी था। और लेका का उल्टा हो जाएगा eklig। Sie hat neulich einen Kuchen gebacken, der war vielleicht eklig। उसने रिसेंटली एक केक बेक किया है और वो था मे बी, आपको पता ही है फिर इसको आपने क्या कहना है, राइट। bitter कड़वा, manche Mandel sind bitter। कुछ बादाम होते हैं कड़वे। scharf या फिर gewürzig। gewürz वैसे भी कहते हैं मसालों को ना, तो scharf और gewürzig का मतलब है spicy। तो ein typisches Biryani kann etwas scharf sein कि एक टिपिकल बिरयानी हो सकती है कुछ तीखी। roh कच्चा, kann man rohe Eier essen? क्या कोई कच्चे अंडे खा सकता है? ये नोट करें 10 आय का प्लूरल यहाँ पर यूज हुआ है डी आया ना, तो कच्चे अंडे रोए आया। कुछ एडजेक्टिव्स के एंड में लोस लगता है, तो जब ये लगे तो उस चीज़ के मुताबिक वो हो जाएगा लेस के मतलब में, जैसे कि गिश्मक लोस। गिश्मक कहते हैं टेस्ट को, तो टेस्टलेस। Ich muss leider sagen, dass das Essen völlig geschmacklos ist। मुझे अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि खाना बिल्कुल टेस्टलेस है। völlig ना, fully। frei फ्री, ich möchte wissen ob Sie ein Einzelzimmer frei haben। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पास क्या एक सिंगल रूम फ्री है। ये हम फ़ोन करके पूछ सकते हैं जब हमने होटल में ein Zimmer reservieren करवानी हो तो। और फ्राई का उलट हो जाएगा besetzt, occupied ना, busy। Die Toilette ist momentan besetzt। अभी टॉयलेट occupied है।
कोस्टन फ्राई या कोस्टन लोस, जैसे लोस का मतलब लेस में था तो फ्राई का मतलब फ्री में होगा ना, तो फ्राई भी जिन वर्ड्स के साथ लगेगा उनके वो मतलब हो जाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मेरे जहन में आ रहे हैं, फेट फ्राई, सुकर फ्राई, इस तरह ना, तो या उल फ्राई। तो कोस्टन फ्राई जिसके पैसे ना हो वो मुफ्त हो, तो इसको ये कहते हैं Im Krankenhaus bekommt man eine kostenlose oder kostenfreie Verpflegung। Verpflegung कहते हैं केटरिंग को, खाने पीने को, तो हॉस्पिटल में मिलता है किसी को मुफ्त खाना। तो kostenfrei का उलट हो जाएगा kostenpflichtig, के फी रिक्वायर्ड है, पैसे चाहिए। तो gestern habe ich eine kostenpflichtige Verwarnung erhalten। कल मुझे एक पैसों की मिली है वार्निंग, कि उसके मुझे पैसे भी अदा करने पड़ेंगे और वार्निंग भी मिल गई है ना, तो kostenpflichtige Verwarnung। थियरिश कहते हैं, जैसे आपने नोट कर लिया होगा, ठिया से है ये, ठिया कहते हैं एनिमल को, तो एनिमल बेस्ड को हम थियरिश कहेंगे। तो वी gesund sind tierische Produkte, के जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो कितने सेहतमंद हैं। इसी तरह फ्लांजे से बन जाएगा फ्लांसलिश, तो प्लांट बेस्ड। Welche pflanzliche Lebensmittel gibt es in diesem Supermarkt? इस सुपरमार्केट में देर इज या देर आर, कितने या कौन से, कितने नहीं सॉरी, कौन से, विच ना, कौन से एनिमल फूड स्टफ हैं इस सुपरमार्केट में, इसका मतलब बनेगा। वाइट, दूर। Meine Eltern wohnen weit entfernt। वाइट entfernt आप अक्सर कभी कभी दोनों को इकट्ठा देखते हैं, तो उसका मतलब है फार अवे के मतलब में। ना हो जाएगा उसका ऑपोजिट, तो नियर, करीब। Der Laden ist nah, nur die Straße runter, के दुकान करीब है, जस्ट डाउन द स्ट्रीट। बुंट कहते हैं कलरफुल को, तो Berlin ist eine bunte Stadt। Farbig, रंगीन होना, तो dieses Bild ist farbig und deutlich। तो ये तस्वीर है कलर वाली, यानी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, और डॉइटलिश, क्लियर है ना, हमें नजर आ रहा है कहाँ क्या चीज बनी हुई है। फार्बराइश, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि एंड पर गाइश और उसका उलट आम लगाकर बनते हैं। तो गाइश जिनके साथ लगेगा कि वो चीज़ उस चीज़ में अमीर है, वो चीज़ ज़्यादा है, और आम जिसके साथ लगेगा वो चीज़ कम है ना। इसकी हम आगे जाके भी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तो फार्बराइश हम कहेंगे, जैसे हमने बुंट देखा, दोनों का मतलब सेम, कलरफुल के मतलब में आता है। Ich habe viele farbenreiche Bilder gesehen। मैंने बहुत सारी कलरफुल तस्वीरें देखी हैं। अब हम farbenreich का उलट देख लेते हैं, जो कि है farblos, कलरलेस। तो das ist eine farblose Schuhcreme, कि ये एक कलरलेस शू पॉलिश है। राइश वाले एडजेक्टिव की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, विटामिन राइश, विटामिन रिच ना, जिसमें विटामिन ज़्यादा हो। तो ich möchte Rezepte für eine vitaminreiche Ernährung haben। मुझे चाहिए कुछ रेसिपीज विटामिन रिच न्यूट्रिशन की। उसका उलट विटामिन आम, के विटामिन में कमी होना या कम होना। तो ich versuche Fette und vitaminarme Lebensmittel zu meiden, कि मैं कोशिश करती हूँ फैट्स और वो खाने की चीज़ें जिनमें विटामिन कम हो उनको अवॉइड करूँ, यानी हेल्दी डाइट करूँ। Fettfrei, फैट फ्री, तो gibt es hier fettfreie Soßen? क्या यहाँ पर फैट फ्री सॉसेस हैं? और फैट लोस, बिल्कुल जिसमें फैट ना हो, फैट लेस के मतलब में। Wer wirklich gesund essen will, sollte manchmal fettlos essen, कि जो वाकई सेहतमंद खाना खाना चाहता है उसको कभी कभी फैटलेस खाना खाना चाहिए। Arbeitstätig, काम पर लगे हुए होना, इसको हम angestellt भी कहते हैं, वो आप आसवाए B1 लेवल पे सीख सकते हैं। तो er ist seit 7 Jahren arbeitstätig, वो 7 साल से काम
कर रहा है। Arbeitslos, jobless. Nachdem ich arbeitslos war, habe ich endlich meinen Traumjob gefunden. इसके बाद कि मैं जॉबलेस था, मुझे फाइनली मिल गई है माइन ट्राउम जॉब, कहते हैं मेरी ड्रीम जॉब, तो मुझे मिल गई है फाइनली। फिर कुछ एडजेक्टिव्स के एंड में बा आता है जिसका मतलब एबल हो जाएगा, जैसे लेज बा, लेजन से आप याद रख सकते हो, रीड एबल। तो इन सभी जो आगे आने वाले हम डिस्कस करेंगे ना, उन सभी के साथ आप उन लगा के उनके ऑपोजिट्स बना सकते हैं। तो रीडेबल की एग्जांपल हो जाएगी माइने हैंडश्रिफ्ट इस्ट गुट लेसबा, कि जो मेरी राइटिंग है वो अच्छी रीडेबल है। उनलेसबा ना पढ़ी जाने वाली, तो दीज आर टेक्स्ट इस्ट उनलेसबा। इसी तरह एसबा, इसका ऑपोजिट भी उन एसबा हो जाएगा, तो ईटेबल। Viele Früchte sind essbar, aber einige sind giftig. ज़्यादातर फ्रूट्स खाने के काबिल हैं, लेकिन कुछ जहरीले होते हैं। Hörbar, सुना जाने वाला। Ein Auto hat hörbares Geräusch, कि एक कार की होती है सुनी जाने वाली साउंड। Geräusch, das Geräusch होता है। यहाँ पे आप एस की एंडिंग के साथ इसको गेस कर सकते हैं कि इसका आर्टिकल तास है। सिchtbar, देखा जाने वाला, विजिबल के मतलब में। sein Haus ist von der Straße nicht sichtbar, कि उसका घर गली में से या रोड पर से नहीं दिखता। इसको आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, अगर आपने निष्ठ काटना है तो ये सेंटेंस हो जाएगा sein Haus, mein Haus, किसी का भी घर बना लें, तो sein Haus ist von der Straße unsichtbar हो जाएगा ना, या फिर उनके साथ बना लें या इस तरह बना लें, आपकी अपनी मर्जी है, अपनी ज़ुबान है जो लर्निंग कर रहे हैं। तो आप डिफरेंट सेंटेंसेस बनाकर जब प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपको जल्दी ये चीज़ें याद हो सकती हैं। lösbar, lösen कहते हैं हल करने को, तो हल किया जाने वाला। Dieses Problem ist sicherlich lösbar, certainly ये प्रॉब्लम हल किया जा सकता है। mündlich कहते हैं स्पोकन को, तो wann hast du mündliche Prüfung, कि तुम्हारा ओरल एग्जाम कब है। और नंबर 100 पर है mündlich का ऑपोजिट schriftlich, जैसे हमने handschrift देखा हैंड राइटिंग, तो schrift रिटन को कहते हैं, तो schriftlich रिटन ना। Ich bitte um eine kurze schriftliche Bestätigung, कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक शॉर्ट रिटन कंफर्मेशन के लिए। अभी जो सारे एडजेक्टिव्स हमने डिस्कस किए हैं, ये रहा उनका ओवरव्यू। इसको आप स्नैपशॉट करके सेव कर सकते हैं और घर में अपनी वोकैबुलरी लिस्ट अपने सामने रखकर बहुत सारे जुमले बना कर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने 100 एग्जाम्पल्स के साथ इनको देखा। जाते जाते कुछ एंड रिमार्क्स हो जाएं। ये 100 एडजेक्टिव्स काफ़ी हैं आपको बताने के लिए कि कोई चीज़ या लोग कैसे हैं इन 2 लेवल्स के लिए। और अगर आप पूरी वीडियो देखकर ये सोच रहे हैं कि हमें एडजेक्टिव एंडिंग्स के टेबल्स का कैसे पता चलेगा, तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने टेबल्स को डिस्कस किया है। इन सभी एडजेक्टिव्स को आप याद करें और इनके प्रैक्टिस करें डिफरेंट नाउन्स, डिफरेंट प्रोनाउंस लगाकर सेंटेंसेस बनाकर, जैसे कि आखिरी 2 एग्जांपल्स आपके लिए ये रहीं। Meine Schwester ist krank, मेरी बहन बीमार है। इसी तरह भाई बीमार होगा तो उसका कैसे कहेंगे आप, ये भी आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, कमेंट में लिखना चाहें तो। अच्छा, उसके बाद है Das Handy ist billig, मोबाइल सस्ता है। तो ये जो सभी एडजेक्टिव्स थे, इनमें से आपके फेवरेट कौन से हैं, ये भी आप लिख सकते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीज़।